सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। हिंदू संस्कृति में ईश्वर के जितने भी अवतार माने गए हैं उसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। 16 कलाओं से युक्त अवतार माना गया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में बचपना में गैया चराया, बच्चों के साथ ग्वाल बाल के साथ खेला और बड़े होकर के जब वो द्वारका आए, महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में जब होने जा रहा था और अर्जुन निराश होकर के युद्ध नहीं करने के लिए गांडीव उतार दिए, तब उन्होंने गीता उपदेश दिया। कर्म करने की उन्होंने शिक्षा दी। गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कर्म पर विशेष रूप से गीता उपदेश आधारित है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है। उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। वह ईश्वर पर है, ऊपर वाले पर निर्भर है। लेकिन हमें अपना कर्तव्य कर्म हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त कर्म ही पूजा मानी गई है। आज हर व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय के लिए, पैसे के लिए कार्य तो कर रहा है, लेकिन कोई मेहनत करने के बाद भी केवल गुजारा चला रहा है। कोई अपना स्मार्ट जो वर्किंग कर रहा है उससे करोड़पति बन रहा है, और भारत के केवल 1% लोगों के पास 95% पूंजी कैपिटल है। बाकी सभी केवल जीवन जी रहे हैं। पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन पैसे के बिना परिवार, लोगों की कोई भी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे न केवल मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो, परिवार का भला हो, बल्कि वो धर्मयुक्त भी हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लोगों ने हमें शिक्षा तो दी स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कभी हमें पढ़ने को नहीं मिला, और इसी के कारण हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए। लेकिन आज हमें यह संकल्प लेना है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे इष्ट देव हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। तो अगर हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें तो न केवल हमारा जीवन सार्थक होगा, बल्कि मानव होने का जो सौभाग्य मिला है उसका भी हम सदुपयोग कर पाएंगे। आज जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम मना रहे हैं तो उनके जीवन चरित्र से हमें सीख लेनी चाहिए कि मित्रता कैसी करनी चाहिए। सुदामा एक उदाहरण है।
और रिश्तेदारी परिवार कैसे निभाना चाहिए, वो पांडव, अर्जुन, सुभद्रा उदाहरण है। लेकिन जब परिवार के लोग ही हमें साथ नहीं देते, अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो कौरवों को महाभारत युद्ध में परास्त करना भी जरूरी है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में सदैव ईश्वर धर्म के साथ होते हैं। आज हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने कर्म को धर्मयुक्त करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मानव जीवन को सार्थक करने का सौभाग्य मिला है। मैं आशा करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि इस दिन हम श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर के अपने कर्तव्य कर्म को अच्छा से करते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, तभी हमारा मानव जीवन लेना सार्थक होगा। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।